जय नागेश्वर देव, जय शिवशंकर, जय वासुकी महाराज, जय नागों के अधिपति अनंत भगवान। हे भक्तों, आज हम एक ऐसे दुर्लभ दिन की बात करने जा रहे हैं जिसका पुण्य फल स्वयं महादेव ने बताया है, जिसका स्मरण मात्र से जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और जिसका एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान और मैं आपका आत्मीय मार्गदर्शक आज आपको नाग पंचमी के दिव्य रहस्यों और चमत्कारी उपायों से परिचित कराने आया हूं। आज हम जानेंगे कि 29 अगस्त नाग पंचमी के दिन ऐसा क्या कर लिया जाए कि भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएं, गरीबी, रोग, कष्ट, दुर्भाग्य सब कुछ झलकर राख हो जाए और जीवन में ऐसे सौभाग्य का उदय हो कि एक कंगाल भी करोड़पति बन जाए। मित्रों, नाग पंचमी कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन देवताओं के देव भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले वासुकी नाग के पूजन का दिन है। यह वही वासुकी हैं जो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को लपेटे रस्सी बने थे। यह वही अनंत नाग हैं जिनकी शैय्या पर भगवान श्री हरि विष्णु सदा विश्राम करते हैं। यह वही तक्षक, कारकोटक, कंबल, पद्म, शंख, कुलिक, धनंजय जैसे शक्तिशाली नाग हैं जिनका स्मरण करने मात्र से विष का प्रभाव निष्फल हो जाता है। नाग पंचमी के दिन की गई पूजा पाठ, दान, व्रत और उपाय सीधा आपके भाग्य को ऊपर उठा देते हैं। यह दिन धन, संतान, स्वास्थ्य, सौभाग्य और वास्तु शांति के लिए अत्यंत फलदायी है। अब प्रश्न आता है, ऐसा क्या करें कि यह दिन हमारे लिए वरदान बन जाए? सुनिए मेरे भाई बहन, माताओं और पूज्य संतजनों, इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, घर को गंगा जल से पवित्र करें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सफेद वस्त्र धारण कर शिवलिंग के समीप नाग देवता की पूजा करें। एक विशेष मंत्र है, एयुम कुरुकुल्य फट स्वाहा नागराजाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर दूध, केसर, चंदन, कुशा और दूब से नाग देवता को अर्पण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस उपाय की शक्ति से निर्धन भी धनी बन सकता है, वह है सिंदूर, चावल और तांबे का नाग। सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर नाग देवता का एक चित्र बनाएं अपने घर के पूजा स्थान पर। उस चित्र के सामने एक तांबे का नाग रखें और उसके पास थोड़े से चावल अर्पित करें। अब 11 बार बोले, एयुएम नागराजाय धनम देहि सौभाग्यम देहि में सदा। फिर उस तांबे के नाग को अगले दिन अपने तिजोरी में रख दें। देखना, जिस घर में यह नाग रहेगा वहां कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। अगर व्यापार में घाटा है, अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, अगर घर में कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो यह उपाय जीवन की दिशा ही बदल देगा। और हां, नाग पंचमी के दिन यदि किसी ब्राह्मण या सपेरे को नाग देवता के दर्शन करवा दें, उन्हें दूध और दक्षिणा दें, तो वह पुण्य 1 लाख गोदान के बराबर फल देता है। यह तो हुई साधारण विधि। अब जानिए एक दुर्लभ गुप्त उपाय जिसे केवल संत मुनि, तपस्वी और योगी जन ही जानते थे। इस उपाय को नागाक्षी सिद्ध तंत्र कहा जाता है। इसमें नाग पंचमी के दिन पीपल के पत्ते पर केसर से एयुएम लिखकर उसे नाग देवता को अर्पण करें। फिर उस पीपल के पत्ते को सुखाकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह पत्ता लक्ष्मी जी को घर में स्थायी रूप से बुला लाता है। मित्रों, नाग पंचमी का संबंध सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के राहु केतु दोषों से भी है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वे इस दिन विशेष उपाय करें। प्रातः नदी किनारे जाकर 11 नाग देवताओं को दूध और दूब अर्पित करें और यह कहें, हे अनंत, वासुकी, तक्षक, कुलिक, कंबल, शंख, पद्म, महापद्म, धनंजय, कालिया, कारकोटक, आप सभी की कृपा से मेरे जीवन के दोष समाप्त हों। फिर 7 प्रदक्षिणा करके अपने घर लौटें। उस दिन नमक न खाएं। देखिएगा, कुंडली के समस्त ग्रह दोष और विशेष रूप से काल सर्प दोष शांति पालेगा। भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम कोई भी बात केवल कहने के लिए नहीं कहते। हमारे हर उपाय के पीछे सदियों की परंपरा, पुराणों का आधार और आर्षि मुनियों का अनुभव होता है। नाग पंचमी के दिन यदि घर की पूर्व दिशा में नाग देवता का चित्र या प्रतीक बनाकर पूजन किया जाए, तो वह घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है। यह दिन घर में ब्रह्मस्थान यानी ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने का श्रेष्ठ समय है। इस दिन नाग देवता की पूजा से छुपे हुए शत्रु नष्ट होते हैं,
कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलता है और आकस्मिक धन लाभ होता है। कई विद्वान तो कहते हैं कि यदि इस दिन आप नाग पंचमी यंत्र को सिद्ध करके घर की तिजोरी में रखें तो वर्ष भर उसमें धन की वृद्धि होती है। आप सुन ही रहे हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं, यह सर्पों के अधिपति अनंत देव का दिन है। अब आप सोचिए, यदि शिव की गले में रहने वाले नाग आपकी तिजोरी में बैठ जाएं, तो क्या आपके घर में धन नहीं आएगा? क्या लक्ष्मी जी स्वयं वहां वास नहीं करेंगी? क्या दरिद्रता डरकर भाग नहीं जाएगी? इस पवित्र अवसर पर वास्तु ज्ञान चैनल आपसे आग्रह करता है कि इस नाग पंचमी पर दिए गए उपायों को श्रद्धा और नियम पूर्वक अपनाएं। इन उपायों को करते हुए केवल धन की नहीं बल्कि पुण्य की कामना करें, क्योंकि पुण्य ही वह बीज है जिससे सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वृक्ष उगता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही लाभकारी उपाय आपको बताए जाएंगे जो आपकी हर संकटों को दूर कर देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं वह रहस्यमय उपाय के बारे में जानने में। हे भक्तों, हे सनातन धर्म के साधकों, जीवन की राह में यदि दुर्भाग्य बार बार आ रहा हो, लक्ष्मी जी का वास न हो पा रहा हो, तो समझ लीजिए कि कोई अदृश्य बाधा आपके भाग्य को जकड़े हुए है। और इस अदृश्य बंधन को तोड़ने के लिए जो दिन सबसे शक्तिशाली है, वह दिन है 29 जुलाई 2025 नाग पंचमी का महापावन पर्व। भाग 1 में हमने समझा कि कैसे नाग देवता की कृपा से काल सर्प दोष, राहु केतु की पीड़ा, रोग, दरिद्रता और वास्तु दोष समाप्त हो सकते हैं। अब इस भाग 2 में हम आपको बताएंगे ऐसे दुर्लभ और दिव्य उपाय जिनके प्रयोग से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे जीवन की रेखाएं बदलती हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले जान लें कि 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी बुधवार के दिन आ रही है, जो बुध ग्रह का दिन है। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, लेखन, वाणी और विवेक का प्रतीक है और नाग पंचमी स्वयं नागों के राजा अनंत वासुकी तक्षक आदि की उपासना का दिन है। इस दिन इन दोनों शक्तियों का अद्भुत संगम होगा, यानी अगर आपने सटीक विधि से पूजा की तो ज्ञान प्लस धन प्लस भाग्य तीनों का संगम हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आज के चमत्कारी उपायों की ओर। जो लोग घोर गरीबी में हैं, जिनके घर में बरकत नहीं होती, काम होते होते बिगड़ जाते हैं, घर में बार बार क्लेश होता है, तो वो इस नाग पंचमी पर करें पीपल पर नाग बंधन तंत्र। सुबह 6 बजे से पहले उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र श्रेष्ठ रहेगा। अब पास के पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, वहां एक कच्चा दूध, थोड़ा गुड़, एक चांदी का छोटा नाग, दूब घास, चंदन, सिंदूर और केसर लेकर जाएं। पीपल की जड़ में यह सब अर्पित करें और यह मंत्र बोलें, एयूएम नमः नागेंद्राय अनंताय तक्षकाय फणिनाथाय स्वाहा। यह मंत्र 21 बार बोलें। फिर एक लाल कपड़े में पीपल की 5 पत्तियां रखकर उसमें थोड़ा गुड़ और दूब बांध लें। इस पोटली को तिजोरी में रखें। यह उपाय धन के दरवाजे खोल देता है। अब जानिए अगला उपाय, सर्प दोष शांति रुद्राभिषेक। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी पर शिव मंदिर जाकर दूध, बेलपत्र, काले तिल, चंदन और शहद से रुद्राभिषेक करें। साथ में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस उपाय से जीवन की सारी अड़चनें गल जाती हैं। जैसे विष शिव ने पचा लिया, वैसे ही आपके दुखों का विष समाप्त हो जाएगा। एक और सिद्ध प्रयोग है नाग पिंड पूजन। 29 जुलाई की रात 9 बजे के बाद आटे से 11 नाग पिंड बनाएं। हर पिंड पर थोड़ा काला तिल और चावल अर्पित करें। फिर हर पिंड को अलग अलग मिट्टी के दीपक के सामने रखें और हर दीपक में घी का दीप जलाएं। फिर इस मंत्र से 11 बार जाप करें, एयूएम फणीश्वराय स्वाहा, धनम में देहि सौभाग्यम में देहि। फिर ये सब नदी या किसी पीपल के नीचे जाकर छोड़ दें। इससे अचानक धन लाभ होता है और व्यापार में तेजी आती है। अब हम आपको बताते हैं एक गुप्त धन प्राप्ति प्रयोग
जो नाग पंचमी की रात्रि में सिद्ध होता है। इस प्रयोग को केवल उन्हीं को करना चाहिए जो पूर्ण आस्था से करना चाहते हैं। रात्रि 11 बजे के बाद अपने घर की पूर्व दिशा में एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर एक तांबे की प्लेट रखें और उसमें 7 साबुत सुपारी, 7 कौड़ी, 7 सिक्के रखें। अब सर्प की मूर्ति या चित्र रखें और 108 बार ये मंत्र बोलें, एयूएम नागदेवाय नमः सर्व संपत्ति में देहि। अब इस थाली को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमा लें और घर के ईशान कोण में रखें। 7 दिन बाद यह सामग्री किसी पीपल के नीचे छोड़ दें। यह प्रयोग अचानक आने वाले पैसों के लिए सिद्ध माना जाता है। अब जानिए वास्तु दोष निवारण से जुड़ा उपाय। घर में यदि बार बार पानी की टंकी फूटती है, बिजली जलती है या दरारें आती हैं, तो समझिए वहां वास्तु दोष है। नाग पंचमी पर घर के ब्रह्म स्थान, घर के बीचों बीच का स्थान में मिट्टी का नाग बनाएं, उस पर हल्दी, केसर और गुलाब अर्पित करें और 5 बार ये बोलें, एयूएम वास्तुदेवाय नमः नागराजाय नमः। फिर उस नाग को पानी के साथ बहा दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और अशांति समाप्त होती है। अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन सिद्ध उपाय, नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे या नाग के रक्षक को दूध, चावल, नारियल और 51 रुपए दक्षिणा जरूर दें। इससे अनजाने में जो नागों को कष्ट पहुंचे हों उनके दोष से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद धन, संतान और स्वास्थ्य के रूप में मिलता है। तो भक्तों, 29 जुलाई को नाग पंचमी के दिन ये दिव्य उपाय जरूर करें। इनमें से कोई एक उपाय भी यदि सच्चे भाव से किया जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे ही दुर्लभ उपाय, गुप्त ज्ञान और शास्त्रों की रहस्यमयी बातें आप हमेशा पाएंगे केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाकर जुड़े रहिए सनातन परंपरा की ऊर्जा से। क्या मैं भाग 3 प्रारंभ करूं, जिसमें नाग पंचमी से जुड़ी रहस्यमयी पुराण कथाएं, नागलोक के चमत्कार और आध्यात्मिक दृष्टि से नागों की पूजा का गूढ़ रहस्य बताया जाएगा। जय नागेश्वर देव, जय भगवान शिव शंकर, जिनकी जटा से गंगा जी बहती हैं और जिनके कंठ में वास करते हैं काल का भी काल, सर्पराज वासुकी। भाइयों और बहनों, अब तक आपने जाना नाग पंचमी पर किए जाने वाले अद्भुत और चमत्कारी उपाय जिनसे भाग्य बदल सकता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं इस दिन के पौराणिक रहस्य, नागलोक से जुड़े गूढ़ संकेत और उन कहानियों की ओर जिनमें छिपा है वह दिव्य रहस्य जिससे व्यक्ति निर्धन से धनवान बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नागत्वम दुर्लभम लोके पूजनम च दुर्लभम यस्य कृपा प्रसादेन सर्वार्थ सिद्ध्य सुलभा। अर्थात नागों की कृपा दुर्लभ है, लेकिन जिस पर होती है उसका जीवन धन, वैभव और सौभाग्य से भर जाता है। अब सुनिए एक अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। उसके पास ना धन था, ना वस्त्र, ना अन्न। एक दिन उसे स्वप्न में एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए और बोले, वत्स, नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल एक नाग को दूध पिलाना, फिर उसी नाग को चांदी का नाग अर्पित कर देना और बिना कुछ बोले घर लौट आना। धर्मदत्त ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन बरसने लगे। अचानक उसे एक सुनसान कूप के नीचे एक मणि प्राप्त हुई जो रोशनी भी देती थी और लक्ष्मी को आकर्षित करती थी। तब उसे झांत हुआ कि वह नागराज तक्षक की कृपा थी। यह कथा केवल कथा नहीं वरन संकेत है। 29 जुलाई को यदि आप भी एक नाग को दूध अर्पित करें, फिर किसी पीपल या शिवलिंग पर चांदी या तांबे का नाग चढ़ाएं और चुपचाप बिना पीछे देखे घर लौट आएं, तो यह सिद्ध प्रयोग माना जाता है। यह प्रयोग अदृश्य रूप से आपकी कुंडली के दोष मिटा देता है और लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुला लाता है। अब बात करते हैं नागलोक के गूढ़ रहस्य की। नागलोक कोई मिथक नहीं है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में नागलोक का उल्लेख आता है कि यह पाताल लोक के 7 तलों में एक है जहां अनंत शेष नाग स्वयं विराजते हैं। यह वह लोक है जहां अमूल्य रत्न, दिव्य मणियां और अद्भुत खजाने हैं। यदि नागों की कृपा हो जाए तो व्यक्ति को अचानक खजाना, जमीन में गड़े हुए धन या संचित धन का योग प्राप्त हो जाता है। और नाग पंचमी का दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। अब जानिए
एक और रहस्यमयी प्रयोग जिसे नाग दर्शन सिद्धि प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग केवल उन लोगों के लिए है जो संकल्प, संयम और निष्ठा से भरपूर हों। नाग पंचमी की रात्रि 12 बजे के बाद अपने घर की छत पर एक मिट्टी का दीपक जलाएं। उस दीपक में गाय का घी और कपूर डालें। दीपक के सामने एक पीपल का पत्ता रखें जिस पर केसर से AUM लिखें। अब यह मंत्र 108 बार बोलें। AUM अनंत वासुकी शेष तक्षक कुलिक कारकोटक महापद्म धनंजयाय नमः। फिर मौन होकर 15 मिनट ध्यान करें। यदि आपके पुण्य बल और सच्चे भाव हैं तो स्वप्न या ध्यान में आपको नाग का दर्शन होगा जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ देगा। एक अन्य सिद्ध उपाय है नाग काव्य पाठ। इसमें नाग पंचमी के दिन भगवान नागराज के नामों का पाठ किया जाता है। अनंत, वासुकी, शेष, तक्षक, कुलिक, कंबल, पद्म, महापद्म, शंख, कारकोटक, धनंजय। इन 11 नामों का 21 बार जाप करने से जीवन में जो अटकाव है, जो रुके हुए काम है, वह गति पकड़ लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे एक अत्यंत गोपनीय उपाय जिसे केवल तांत्रिक ही करते हैं, सर्प तंत्र रक्षा कवच। यह रक्षा कवच उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार नजर, जादू टोना या अदृश्य शक्ति का डर सताता है। इस कवच को नाग पंचमी के दिन काले तिल, काले धागे, नींबू और लौंग से बनाया जाता है। 4 लौंग एक नींबू में घुसा दें, उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाएं और एक काले कपड़े में बांध दें। अब इस पर 21 बार यह मंत्र बोलें, AUM फट स्वाहा नाग रक्षा कवचाय नमः। इस कवच को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं या अपने पास रखें। यह आपकी रक्षा करेगा, धन की हानि रोकेगा और डर को भगाएगा। तो हे साधकों, भक्तों, शुभ चिंतकों और वास्तु प्रेमियों, नाग पंचमी कोई साधारण पर्व नहीं है। यह ऊर्जा, रहस्य, धन, सुरक्षा और सिद्धि का पर्व है। जो इस दिन इन उपायों को करता है उसके जीवन में न केवल धन आता है बल्कि उसका भाग्य तक नव निर्माण होता है। आप सबसे निवेदन है, इन उपायों को न केवल करें बल्कि श्रद्धा से करें और इन चमत्कारों को स्वयं अनुभव करें। वास्तु ज्ञान चैनल इसीलिए बना है ताकि यह छिपा हुआ दिव्य ज्ञान आम जन तक पहुंचे। आपका साथ ही हमारा संकल्प है, हर घर सुखी, हर जीवन भाग्यशाली। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय नागेश्वर देव जरूर लिखें। अब बात करें एक ऐसे पौधे की जो नाग पंचमी के दिन लगाने से अमूल्य फल देता है। यह है नाग केसर का पौधा। यदि 29 जुलाई को पूर्व दिशा में नाग केसर का पौधा लगाया जाए और उसमें कच्चा दूध, शहद और थोड़ा सा मिश्री चढ़ाया जाए तो यह पौधा आपके घर में धन की वर्षा करता है। कहते हैं यह पौधा देवताओं की सुगंध से भी अधिक शक्तिशाली है। साथ ही घर के उत्तर पश्चिम कोने में नाग केसर की सूखी कलियां एक पीतल के पात्र में रखकर रखने से घर में सर्पदोष कभी प्रवेश नहीं करता। अब आइए एक प्राचीन परंतु विलक्षण उपाय की ओर। अगर कोई व्यक्ति बार बार कर्ज में डूब रहा है तो नाग पंचमी की रात्रि में 5 कौड़ियां, 5 लौंग और एक पीला कपड़ा लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और 5 दीपक उत्तर दिशा की ओर जलाकर यह बोले, हे नागराज, आप धन के द्वार खोलिए, मेरी दरिद्रता को अपने साथ ले जाइए। इस प्रयोग के बाद अगले दिन वह पीला कपड़ा घर की तिजोरी में रखें और कौड़ियां घर के 4 कोनों में गाड़ दें। यह उपाय आजमाया गया है, हजारों ने किया है और करोड़पति बने हैं। हे श्रद्धालुगण, यह समय केवल उपाय करने का नहीं, यह समय है आत्मशुद्धि, आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति का। नाग पंचमी का दिन केवल नागों की पूजा का नहीं, यह वह दिन है जब आपके पूर्वज, आपके कुलदेवता, आपके पितृगण भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप सत्कर्म करें। इसलिए इस दिन यदि संभव हो तो एक काला कंबल किसी गरीब को दान करें, सर्प यंत्र को अभिमंत्रित कर घर में स्थापित करें और वास्तु ज्ञान चैनल को अपना मार्गदर्शक बनाएं। सुनिए, समझिए और अपनाइए, क्योंकि यह चैनल नहीं, यह है आपके जीवन का वास्तु समाधान। वास्तु ज्ञान आपको हर पर्व, हर व्रत, हर तिथि की वह रहस्यपूर्ण जानकारी देता है जो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय नाग देवता लिखें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।